जी महाराज। वो नर्तकी कौन है? कौन सी नर्तकी महाराज? वो जो सबसे सुंदर है। महाराज यहाँ तो हर एक नर्तकी अप्सरा से सुंदर है। वो जिसके बड़े बड़े नैन बाण छोड़ रहे हैं, मटकती भौएं मानो कोई गुप्त संदेश दे रही हो। किंतु किसी की बहू बेटी को इस दृष्टि से देखना उचित नहीं। ज्ञान मत दीजिए, नाम बताइए। पता नहीं क्यों जानी पहचानी सी लग रही है। जानी पहचानी तो लगेगी ना महाराज। वो नर्तकी आप। प्रताप अन्य जी पिताश्री। हरी सभा में आप हमें महाराज बुलाएं। जी पिताश्री। आचार्य शनिचार्य। जी पिताश्री। क्या है ये? ये आपके पिछले जन्म के पापों का दंड है महाराज। अर्थात ये आपके पुत्र है पप्पू। हमें पप्पू मत बुलाइए। पप्पू पप्पू पप्पू। शांत, अति शांत। आचार्य शनिचार्य, हमने आपको सूर्यगढ़ का आचार्य इसलिए नियुक्त किया था ताकि आप इसे एक महान योद्धा बनाए, और आपने। क्षमा महाराज, मैं इन्हें युद्ध का प्रशिक्षण नहीं दे सकता। क्यों? अति क्यों? क्योंकि महाराज इनका ध्यान अस्त्रों में कम वस्त्रों में अधिक है, हार जीत में कम गीत संगीत में अधिक है। महाराज हम इन्हें धनुष बाण देते हैं तो ये उसका इकतारा बना देते। तलवार? तलवार से तो ये घास काटने लगते। घोड़ा? वही घास तो घोड़ों को खिलाते। इनका कहना है कि जीवों पर दया करो। महाराज इन्होंने घोड़ों को बकरी की तरह घास खिला खिलाकर अपने सर पर चढ़ा रखा है। क्या ये सत्य है प्रताप? नहीं पिताश्री, ये सत्य नहीं। अगर हम घोड़े को सर पर चढ़ाते तो दबकर मर नहीं जाते। प्रताप 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 वापस आओ। प्रताप, हमने कहा वापस आओ। हमारा पुत्र है। बस अति बस, बहुत हुई आपकी अनुपयोगिता। सैनिकों, इन्हें लेकर जाओ और कारावास में बंद कर दो। चलो। महाराज किंतु महाराज सुनिए महाराज। महाराज मायावी वाहन के साथ ही महायोद्धा संजय को बंदी बनाकर लाया गया है। सर। आओ संजय आओ, हमारे मित्र। हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सेनापति, इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। 100 तय हुए थे। 150। सेनापति। हे सेनोरिटा, हो सके तो मेरे प्यार और मुझे भूल जाना। भूल गई। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। चलो।
वो ये क्या है? फिंगर, अर्थात उंगली। तो ये काली कैसे हुई? आई डोंट नो, मेरा तो नहीं हुई। सी, किंतु इसकी सफाई किसने की? एक साइड मैंने की और दूसरी साइड किसी ने नहीं। अर्थात हमने तुमको पहचाना नहीं? हमें यहाँ कोई नहीं पहचानती। किंतु तुम हमको आज से पहचानना आरंभ कर दो, क्योंकि नाम है हमारा मंदाकिनी। और स्मरण रहे, अब हमारी ये दोनों नेत्रों की दिव्य ज्योति तुम पर टिकी रहेगी, समझी? Can you please repeat the question again? ओए, अधिक बक बक मत करो, जाओ भीतर जाके सफाई करो, अब समझी? जी। अब से आप हमारी संपत्ति हैं, तो सबसे पहले हमारी पीठ खुजा दीजिए। क्या? पीठ पीठ शीघ्र खुजाइए, शीघ्र शीघ्र। जी जी। हाँ 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 हाँ, दाएं दाएं दाएं, अति दाएं, बाएं बाएं, अति बाएं, बाएं बाएं, अति बाएं। कैसा लग रहा है महाराज? आनंद, अति आनंद। बस, हमने सुना है कि इंद्र देवता के साथ आपकी घनिष्ठ मित्रता है। हाँ 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 महाराज, वो घनिष्ठ हमारे बेस्ट फ्रेंड है वो। हम तो बस इतना चाहते हैं कि इंद्र देवता से कहकर अपने जैसे 100 रथ हमें दिलवा दीजिए। क्या? क्यों? ताकि हम हस्तिनापुर का पत्थर से पत्थर बचा दें। कल तक मिल जाएगा ना? अरे सर, आराम से। सैनिक साहब, कहाँ डाल रहे हो? अरे सैनिक साहब, थोड़ा पानी तो दे दो। अरे सर जी, हेलो। कोई तो पूछो, क्या है इस पुष्प की अभिलाषा? मेरी अनुपमा, मेरी अनुरागिनी, मेरी मधुरिमा की गहनों में गूथा जाए या फिर अबे हिंदी में बोल। अर्थात टाइम पास बंद करिए, मुझे बहुत काम है। हाय, कितनी मधुर है तुम्हारी वाणी दामोदरी। दामोदरी, तुम कोई भी कार्य करती हो तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि नदी झूम कर चल रही हो। आप घूम कर चले जाइए प्लीज। अरे, अब तो संजय भी नहीं है। हमारे प्रेम का प्रस्ताव स्वीकार करो ना प्राण प्रिय। अरे कहाँ जा रही हो प्राण प्रिय? जा नहीं रहा महाराज, आ रहा हूँ मैं। हाय हाय मेरे कपटी छोटे महाराज। महाराज, आज सब अति प्रसन्न प्रसारित हो रहे हैं, इसका कारण? निश्चय ही, क्योंकि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन? महाराज, आप सिर्फ स्वप्न में ही हमें अच्छे दिन दिखाते हैं, लेकिन अच्छे दिन आते तो है नहीं। किंतु अब अवश्य आएंगे प्राण प्रिय, क्योंकि हमें संजय से मुक्ति मिल गई है। अब बारी है महाराज धृतराष्ट्र की। है नहीं, हमारे पास एक इडिया है। 6 महाराज। हाँ। कैसा था? अच्छा था। गांधारी, आज भोर ही हम स्वप्न देख रहे थे कि आप और हम बैठकर अंगूर खा रहे हैं, और देखिए। भोर का स्वप्न था, सत्य तो होना ही था। काश आप स्वप्न में देखते कि आप प्रतिदिन हमें एक चंद्रहार भेंट कर रहे हैं। महाराज की जय हो। भ्राता शकुनी। महाराज, आज भोर हमने भी एक भयानक सपना देखा।
हमें भी उठा देते, हम भी साथ साथ देख लेते। महाराज, हमने देखा कि इस राज्य में भीषण अकाल पड़ा है। इंद्रदेव रूठे हुए हैं। इंद्रदेव ने कहा वन में सिंह है, और यदि आप स्वयं उसका वध करते हैं तो इस राज्य की समस्त विपदाएं दूर हो जाएंगी। सिंह का वध? सही सुना आपने। पर महारानी, हम चिंतित हैं, क्योंकि भोर का स्वप्न अवश्य सत्य होता है। हमें इस स्वप्न वप्न में किंचित विश्वास नहीं, और भोर के स्वप्न में तो कतई नहीं। नहीं महाराज, भोर का स्वप्न हमेशा सत्य होता है। अब देखिए, आपने भोर में स्वप्न देखा कि हम अंगूर खा रहे थे। हाँ, तो ठीक है महारानी, परंतु वन में मृग है, भालू है, बंदर है, खरगोश है, सिंह तो है ही नहीं। इस राज्य में मात्र एक ही सिंह है, और वो है हम। महाराज, महाराज, महाराज हमें बताइए। प्राण प्रिय क्या हुआ? कहीं कोई भूत प्रेत तो पीछे नहीं पड़ गया? महाराज, भूत प्रेत नहीं, नर बच्चे। महाराज, हम वन में ना लघु शंकर के लिए गए थे, तो हमारे पीछे महाराज, 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 भोर का स्वप्न अवश्य सत्य होता है। वन में सिंह है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका वध आप ही के हाथों लिखा है। संजय तो गया, अब आपकी बारी है महाराज। आचार्य, आचार्य, आचार्य। पप्पू, आचार्य, आपसे कितनी बार कहा, हमें पप्पू न कह कीजिए। पप्पू को पप्पू नहीं तो और क्या कहूंगा, किंतु तुम अब यहाँ क्यों आए हो? आचार्य, हमारे कारण आपको मृत्युदंड मिला, इसलिए हम आपके लिए कुछ करना चाहते थे। पप्पू, हमें ज्ञात था तुम अवश्य आओगे। करो, शीघ्र कुछ करो। वो तो हमने कर दिया, ये देखिए। हम इसे अपने शयन कक्ष में लगाएंगे। प्रतिदिन इस पर फूल माला चढ़ाएंगे। आपके दर्शन करे बिना कोई कार्य आरंभ नहीं करेंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तू पप्पू का पप्पू ही रहेगा। प्रतीत होता है कि आप हम पर क्रोधित है। काश हम आपके लिए कुछ अधिक कर पाते। बेटा पप्पू सुनो, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ये दरवाजा अर्थात द्वार क्यों नहीं खोल देते? हाँ अवश्य अवश्य। हाँ, जा। आओ सर, चल बेटा, थैंक यू सो मच। आइए महाराज, इस तरफ आइए, आइए। महाराज, अब यहाँ से केवल हम दोनों को आगे जाना होगा। सेनापति, आप और बाकी सैनिक यहीं पर हमारी प्रतीक्षा कीजिए। जी महाराज, चलिए चलिए, धीरे से चलिए। सेनापति, आपको क्या लगता है, हम इसे मृत्यु दंड देंगे तो क्या होगा? ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे मृत्युदंड कैसे देंगे। यदि हाथी से कुचलवाएंगे तो फचाक, यदि तलवार से कटवाएंगे तो फचाक, यदि सर्प से डसवाएंगे तो फचाक। तो सेनापति, आपको क्या लगता है कि हम इसे मृत्युदंड दें या नहीं दें? महाराज, यदि मृत्युदंड देंगे तभी मृत्यु होगी, मृत्युदंड नहीं देंगे तो मृत्यु नहीं होगी। किंतु महाराज, ये तो इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मृत्यु दंड तय रहा। इसे खटाक वाली मृत्यु दे दीजिए। क्या?
तेंदुए की चाल, गरुड़ की दृष्टि और हमारे वार पर संदेह नहीं करते। ये क्या रहे हो? अपने अस्त्र नीचे रखो। अभी मैं दरवाजा खोलता हूँ, महाराज को अंदर, पप्पू के पापा को अंदर डालता हूँ। जल्दी चलो, इधर चलो, चलो अंदर 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 चलो। आप चलिए अंदर। हाँ हाँ। ए, द्वार तो खोलो। द्वार तो खुला है महाराज। ओह, किसने इतना छोटा द्वार बनाया है? अरे चलो चलो चलो। अरे बाहर से नहीं, यहाँ से आओ। दस्युति, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमें लगता है कि हमारे आने का समाचार पाकर सिंह जंगल छोड़ के भाग गया है। हमें वापस चलना चाहिए। नहीं 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 महाराज, आप अपने बाणों को लेकर तैयार रहिए। हम वन में जाते हैं और सिंह को बुलाकर लाते हैं। महाराज आप तो भयभीत हो गए। मूर्ख, ये सब क्या है? महाराज सिंह की वेशभूषा, और क्या? तो क्यों? महाराज को भयभीत करने के लिए। जब से ये मैंने वेशभूषा धारण की है, हमारे अंदर का सिंह जाग उठा है महाराज। मूर्ख, महाराज को दिखाई थोड़ी ना देता है। दुष्ट सिंह, हम आ गए हैं। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। महाराज, हम आ रहे हैं। अरे चलो। अरे चाचा जल्दी आओ, अरे उधर से आओ। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। यार तुम तो बिल्कुल रानी मुखर्जी निकली। हाँ, वो मर्दानी वाली। हा? रानी मुर्जी अर्थात? छोड़ो छोड़ो। ओ चाचा, दरवाजा तोड़ दोगे क्या? एक मिनट हटो, जाओ हटो। तू कहाँ जा रहा है? हाँ, बारात में आया क्या? नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा, अन्यथा पिताजी क्रोधित होकर बहुत चिल्लाएंगे। नहीं। अरे बेटा पप्पू, ऐसे नहीं बोलते। बाप है वो तेरा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाँ, तेरा बाप तेरे को 3-4 झापड़ मारेगा, 3-4 गालियां देगा, खा लेना, सुन लेना। हाँ, झापड़ अर्थात? झापड़ कैसे बताऊं उसको? सॉरी झापड़। आजा। बच गए। हाँ, महाराज सूर्यबान बाल बाल बच गए। अगर तुम वहां पे नहीं आती ना, तो कराटे के किक्स मार मार के उनका भुर्ता बना देता मैं। क्या ना, एक बार मेरा दिमाग खराब हो जाता है ना, तो फिर बस यानी कि फिर तो मैं बस क्या? बस मैं महाराज धतराज के पास जाऊंगा, उनकी आंखों में आंखें डालूंगा, हाथ जोड़ूंगा और उनसे कहूंगा, वो तुम्हें बकरी की तरह काटकर बलि चढ़ा देंगे। और मास्टर जी, हम आपको मिस करेंगे। अर्थात हमें आज्ञा दीजिए। परंतु हम तो कहीं नहीं जा रहे। प्लीज ओपन द डोर। अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? 101, 102, 103। जरा तीव्रता दिखाओ। महाराज के आने तक संख्या समाप्त होनी चाहिए। 200। हैं? सेनापति, हमला! सेनापति, सेनापति। शकुनी जी, क्या हुआ? अनर्थ हो गया। महाराज कहाँ है?